जो आपकी ये प्रपोजल आई है, हम ये एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, ये एग्रीकल्चर के मसाइल का सिर्फ 25 से 30% है। असल मसाइल की तरफ आपको किसी ने जाने ही नहीं दिया। आईटी एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट, तीसरा पाकिस्तान का जनरल क्रॉपिंग पैटर्न वेदर के हिसाब से 2 साल हो गया है हुए, तो गंदम की पैदावार फी एकड़ क्यों नहीं बढ़ी, कपास की पैदावार क्यों नहीं बढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहब, आपने ज़राअत के लिए इनकलाबी इक़दामात की बात की है। लिल्ला 40 साल पहले भी बाबुओं की या इस तरह की रिपोर्टें देख लें वज़ीर आज़म की, तो यही अल्फाज उन रिपोर्टों में भी लिखे हुए हैं। अब आपने जो रेवोल्यूशन की बात की है ज़राअत में लाने के लिए, इसलिए कि बाबू का वही ज़हन है और वही अल्फाज आगे पीछे बदल के आपको कह रहा है। पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए, पाकिस्तान को एक इनकलाब की ज़रूरत है, यह हमारा टाइटल होगा आज के प्रोग्राम का। पाकिस्तान को जदीद इनकलाब की ज़रूरत है, और वो इनकलाब कैसे आएगा, आए हम बताते हैं। क्या छोड़ दें इन प्रेजेंटेशनों को वज़ीर आज़म साहब, SIFC से हमारी एक नशिस्त कराएं, आप भी उसमें अगर मौजूद हो जाएं, आपकी सुपरविजन में हो। जो आपकी ये प्रपोजल आई है, हम ये एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, ये एग्रीकल्चर के मसाइल का सिर्फ 25 से 30% है। असल मसाइल की तरफ आपको किसी ने जाने ही नहीं दिया। असल मसला तो हार्ड पैन है ज़मीन का, असल मसला तो ऑर्गेनिक मैटर है ज़मीन का, हार्श वेदर है, असल मसला तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, कैसे की जाएगी, पानी की कमी आ रही है वो। और ये धक्या नुसी चीज़ें पुरानी, उनको नए कपड़े पहनाकर फिर आपसे अनाउंस करवा दिया गया है। लिहाजा पाकिस्तान में अब ये SIFC से हम गुजारिश कर रहे हैं, उनके चीफ से गुजारिश कर रहे हैं, ISPR के ज़रिए, ISI के ज़रिए, कि वो हमें सुने 1 घंटे के लिए। हम इस्लामाबाद आ जाएंगे अपने खर्चे पर, या वो लाहौर आ जाएं। नंबर 1, हमारी IT एक्सपोर्ट 20 से 30 अरब डॉलर पर जानी चाहिए। अमेरिका से तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अयूबी दोइम उसमें बहुत किरदार अदा कर रहे हैं। आप इस $1 को वहां भेज रहे हैं, ना ही ये रिस्क लें तो अच्छा, वो हालात खराब करा के आ जाएंगे। गल्फ में बहुत ज्यादा IT हमारी जा सकती है। 50 लाख नौजवान यहां का एक्सपोर्ट होना चाहिए। तजर्बा आप UAE से कर ले, वहां मेरे प्रोफेसर थे सरदार रियाज अहमद खान, उनके बेटे आमिर रियाज जो यहां लेफ्टिनेंट जनरल थे, लाहौर के कोर कमांडर रहे हैं, वहां एम्बेसडर है। वो बंदा आपको 1-2 लाख बंदा वहां एक्सपोर्ट करके बता देगा। आई नो देयर ब्लड। रशीद खान साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके वो पोते हैं। 50 लाख नौजवान एक्सपोर्ट करें 20 और 30 साल की उम्र के दरमियान, और IT एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट, तीसरा पाकिस्तान का जनरल क्रॉपिंग पैटर्न वेदर के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, साइल कंडीशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, इसको बहुत ज्यादा तब्दील करने की जरूरत है। गंदम कपास से शायद हमें किसी हद तक निकलना पड़े। क्यों नहीं हम 20 लाख टन की जगह 50 लाख टन मैंगो पैदा करते और वारे न्यारे हो जाएंगे एक्सपोर्ट के। आज 600 रुपए में आम बिक रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, क्यों नहीं हम 22 लाख टन किन्नों की जगह 60 लाख टन किन्नों पैदा करते। ईरान ही ले लेगा उठा के सारे, जापान ही ले लेगा सारे उठा के, पैसे भी चंगे मिल जाएंगे। सऊदी अरब को मनाकर सस्ता तेल आधी कीमत पर 3 साल डेफर्ड पेमेंट पर कई जगह से मिल सकता है। औरंगजेब ये काम नहीं करेगा, इससे तो मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो जाएगा। क्यों नहीं हम कभी वो इनकलाब जो आया है वो SIFC को बताएंगे कैसे आया, कि 26 मन हमारी एवरेज थी मक्की की, आज 80 मन पर कैसे पहुंच गई। महकमा ज़राअत पाकिस्तान का या किसी बाबू पाकिस्तान का 1% भी उसमें हिस्सा नहीं है। वो क्या गुर है जिसने ये काम कर दिखाया। हमारी 30-35 मन चावल की पैदावार आती थी,
आज 100 मन फी एकड़ से ऊपर चले गए हैं। महकमा ज़राअत ने 1 रुपए का उसमें काम नहीं किया। बाबू एग्रीकल्चर का ये बड़े से बड़े बाबू ने भी 1 पैसे का उसमें काम नहीं किया। लेकिन ये इंकलाब कैसे आ रहा है? कपास हमारी 1 करोड़ 50 लाख गांठें पैदा होती थी, 30 लाख गांठों पे आ गई है। क्यों? किसने बड़ा कर किया? IMF किस टारगेट पर है? औरंगजेब उनके कैसे काम आ रहा है? किस किस चीज को औरंगजेब बर्बाद करना चाहता है? किस तरह चाहता है कि पाकिस्तान एक आलमी बकारी बना रहे और बना ही रहे? ये चीजें SIFC के नोटिस में हम लाना चाहते हैं। साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुआशी साजिश हो रही है जो JD न्यूज SIFC को बताना चाहता है। यह भी टाइटल हो सकता है आज हमारे प्रोग्राम का। उस साजिश को हम बेनकाब करेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे। कैसे हमने, अब वक्त आ गया है कास्ट बेनिफिट रेशो किसान की कैसे बढ़ानी है। दूध 4 लीटर अगर एक पर एनिमल है तो उसको 10 लीटर पे कैसे लेके जाना। इंडिया से 2 करोड़ 3 करोड़ बच्चे भैंस के गाय के कैसे इंपोर्ट करने हैं और पाकिस्तान के 50,000 देहात में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि यहां बीफ का एक रेवोल्यूशन आए। ईरान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, इधर उधर से कैसे हमने 1 से 2 करोड़ बकरी का बच्चा इंपोर्ट करना है और वो फीमेल प्रेफरेबली हो तो अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया जो 20 लाख कुर्बानी पर भेड़ बेचता है कुर्बानी के लिए, वो 20 लाख से 30 लाख भेड़ का जवान हमारा बलूचिस्तान क्यों नहीं बेच सकता? ये SIFC से बात करनी है। इस तरह की इनकलाबी बातें करनी है। ऐसा मुआशी इनकलाब आएगा, एक्सपोर्ट्स $100 अरब से भी ऊपर चली जाएंगी, इंपोर्ट्स 50-55 से $40 अरब पे आ जाएंगी। मौजूदा सेटअप नहीं आने दे रहा। और सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक इनमें, इन अचीवमेंट्स में आज का बाबू है दक्यानूसी, जिसने वजीर आजम से ज़राअत में नए इनकलाब के नाम पर चंद रोज पहले 40 साल पुरानी लिखी हुई तहरीरों के अल्फाज बदलकर शहबाज शरीफ साहब को बेवकूफ़ बना दिया। पंजाब में भी मरियम साहबा को ज़राअत में उन कामों में लगाया हुआ है जो ज़राअत, अगर ये 2 साल हो गया है हुए तो गंदम की पैदावार फी एकड़ क्यों नहीं बढ़ी? कपास की पैदावार क्यों नहीं बढ़ी? चावल की और मक्की की बढ़ी है तो वो महकमा ज़राअत की वजह से नहीं बढ़ी, वो किसने बढ़ाई है? हमने वो बताना है मरियम साहबा को कि अगर आप ज़राअत में इनकलाब चाहती हैं तो ये तो आपको उंगली पकड़ पर बेटा गलत रास्ते पे चला रहे हैं। वो काम करें जो चीज़ चावल में, मक्की में, आलू हम क्यों नहीं 80 लाख टन पैदा करते? उज़्बेकिस्तान और सारी रशियन स्टेट्स हमसे ले जाएंगी। जब ये काम हम करेंगे इसमें हमारी पर एकड़ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी, कास्ट बेनिफिट रेशियो इंप्रूव होगी, फार्मर की मुआशी हालत बेहतर होगी। तब पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। इंडस्ट्री के लिए भी हम बहुत प्रपोजल्स देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ SIFC को और वजीर आजम पाकिस्तान को और मरियम साहबा को, क्योंकि दरमियान में जब देते हैं उसका तोड़ निकालता है बाबू। ये नहीं कहता कि चलो अकल की बात है कर ही लें इस पे अमल। तोड़ निकाल के हमारी प्रपोजल जाने से पहले ही गुमराह कर देता है वजीर आजम को और मरियम साहबा को। और SIFC हमें अब एक रोशनी की किरण नजर आती है जो यहाँ बेहतरी ला सकती है। लिहाजा हम उन्हें ये सारी चीज़ें बताएंगे। ISPR हमारा रास्ता उस्तवार करे, ISI हमारा रास्ता उस्तवार करे, UB दोयम हमारा रास्ता उस्तवार करें। हम बगैर किसी पैसे के लालच के हम SIFC को अमली तजावीज़ देंगे। ना काम करें हमें उठा के बाहर फेंके। हमने अपने खर्चे पे जाना है, उनका तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।